हमारे साथ समाजवादी पार्टी के काफ़ी पुराने नेता जी हैं और जो कि माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी से इनके कई बार मुलाकात हो गई, कई फोटो कई वीडियो वायरल भी हुआ है, आप लोगों ने देखा है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सन 2024 का निकाय चुनाव एकदम नज़दीक आ रहा है, क्या मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हमारा मुद्दा है जी कि पीडीए जी पीडीए का मतलब हुआ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जी इन तीनों लोगों के ऊपर जुर्म जाति और नाइंसाफी की जा रही है। जी जी शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं दी जा रही है। जी। हमारे नौजवान बच्चों को, छात्रों को जो नौकरियों में उनका आरक्षण छीना जा रहा है। जी 69,000 जी शिक्षक भर्ती में जी लगभग 6,000 के इर्द गिर्द जो बैकवर्ड के बच्चों के लिए कोर्ट ने फैसला दिया, जी लाठीचार्ज करके उनको मार के हटाया जा रहा है। जी। उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही है। तो जिस प्रकार ये सभी बातें आप कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी आएगी जब सत्ता में मान लीजिए आ गई तो आप क्या करेंगे? नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई को लेकर आपकी सरकार क्या करेंगी? हमारे जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने जी तो उन्होंने शिक्षा मित्रों को जी परमानेंट कर दिया था जी जी और अनुभव के आधार पर जी जी कि आप लोग इतना दिनों से पढ़ा रहे जी। हैं, और मेरिट के आधार पर स्कूलों में भर्ती की गई थी जी। कि ग्राम सभा में जो लड़का सबसे ज्यादा हाई मेरिट में था जी। वही शिक्षा मित्र बनाया गया था। जी जी। और क्या जिस प्रकार ये सारी बातें कर रहे हैं आप, आपकी सरकार में और जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, भ्रष्टाचार को लेके क्या करें? एक व्यक्ति अगर सफाई कर्मी की भी नौकरी अगर मांगने जाता है, मान लीजिए छोटी नौकरी, तो 5 लाख तो पहले घूस देना पड़ता है। भ्रष्टाचार की जड़ें अब मैं क्या कहूँ। जी। अभी आपने देखा जी कि बैलेट से चुनाव हुआ पंजाब के अंदर, जी अधिकारी को किस तरह सेट करते हैं जी कि 8 वोट से उन्होंने हरा दिया वहां मेयर को। जी वो तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जी रिकाउंटिंग की गई जी। तो 8 वोट से चुनाव जीत गए। जी, जी। तो ये ऐसे लोग हैं। जी। बताइए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, जी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, जी। जब आप न्याय नहीं करेंगे जी। तो जनता क्या करेगी? जी जी। तो ये बातें हो गई। आप कुछ ऐसा काम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी का है, क्या मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी से लोग चाह क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से लोग चाह रहे थे कि किसान, मजदूर, नौजवान को ये वादा कर रहे थे कि न्याय देंगे, जी। आपको हक देंगे, अधिकार देंगे, महंगाई को घटा देंगे, जी। लेकिन ये आते ही जी। सब बढ़ा दिया है और जनता भारत की से उब रही है। अब इन किन प्रकरण करके जी। ये चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन 24 के चुनाव में इनकी स्थिति का सही आकलन हो जाएगा जब जनता इनको वोट देगी। तो जिस प्रकार आप सुप्रीम कोर्ट की 2 बार बातें कह चुके हैं, हम कई चीज़ों में देख रहे हैं, जो भी बात आती है ये स्वयं निर्णय नहीं ले पाते, या तो हाई कोर्ट देता है या तो सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इनका सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है कि सरकार चलाने नहीं आता? इनको क्या कहना चाहेंगे इन तमाम बातों पे? सरकार चलाने का अनुभव इनको कहाँ से आएगा? जी जी क्योंकि ये जहाँ इनकी जो शोर है, जी। इनकी जो जड़ है वो जी। पूंजीवाद से है। जी तो पूंजीपतियों की बातों को इनको मानना पड़ता है। जी। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि पूंजीपति इनके आका है क्या? और क्या, पूंजीपतियों के सहयोगी हैं। जी इनका 2 फ्रंट है, जी। एक पूंजीवाद है और एक राजनीतिकवाद है। जी। तो राजनीति में कि अगुआ इन लोगों को बना गया है, बाद पीछे से पूंजीवाद लगा हुआ है। जी जी। इसलिए सत्ता के आड़ में कहीं ना कहीं देश के प्रति कोई खोखलापन तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल खोखलापन हो रहा है। सरकारी उपकरणों को बेचा जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा चालू की जा रही नौकरियों में। जी। तो ये क्या है? जी जी गरीब आदमियों को पीछे ढकेला जा रहा है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज नौजवान देख रहे हैं, 23-23, 25-25 साल के युवा सड़कों पे टहल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? हमारी सरकार अगर आई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग मांग करेंगे कि 1 साल के अंदर बेरोजगारी दूर की जाए। जी। और हम लोग समाजवादी लोग हैं। जी। अगर मेरी सरकार में भी जी
बेरोजगारों के प्रति न्याय नहीं हो पाया तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। जी। ऐसे थोड़ो हम सरकार में रहें या ना जी। रहें, हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जी। देश में रोजगार पैदा करना चाहते हैं, गरीबों को हटाना चाहते हैं। जी। ये समाजवादी पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और विचार है। जी जी। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है तो गुंडाई सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, इनकी सरकार में सभी लोग सुरक्षित है, कितना सुरक्षा है? भाई आप लोग पत्रकार हैं, आप रिपोर्ट देख ले रहे हैं, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है जी जी। और गरीब आदमियों पे अत्याचार हो रहा है। रिपोर्ट अभी जो मैंने एक दिन पढ़ा था जी। तो उसमें सपा सरकार से ज्यादा अपराध इनकी सरकार में हो रहा है। जी जी। जिस प्रकार ये तमाम लोगों के घर पे सीबीआई भेज रहे हैं, जो जिनके घर पे पुरुष नहीं है, महिलाएं हैं, रात रात में पुलिस छापा मार रही है, तमाम रिपोर्टें आती हैं, कहाँ तक सही है? देखिए ऐसा है, बहुत अन्याय अत्याचार उत्पीड़न का काम है। जी। आप राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जी। आप पूंजीवादी व्यवस्था की नीतियों के समर्थक हैं, हम लोग समाजवादी व्यवस्था की नीतियों के समर्थक हैं। जी। तो हमारी आपकी कोई जानी लड़ाई नहीं है। जी जी। हम अपने समाजवाद की चर्चा करेंगे, किसान मजदूर नौजवान की चर्चा करेंगे, जी जी। गरीब और अमीर की चर्चा करेंगे। जी। तो आप इतना ना हो जाइए कि संविधान को तोड़ते हुए उसको निजी दुश्मनी में लोग बदल रहे हैं। गरीब के आशियानों पर बुलडोजर चलाना कहाँ तक सही मानते हैं? गरीब के आशियानों को तोड़ा जा रहा है और माफिया लोग बहुत जमीनें कब्जा की हैं, गांव से लेकर के शहरों तक, इनका कहीं बुलडोजर नहीं चलता। एक आपके इस जनपद में एक तिवारी जो थे, डॉक्टर घनश्याम तिवारी, उनका एक ठाकुर जी ने ड्रिल मशीन से छेद कर शरीर में उनका एकदम छेद के हत्या कर दिया और उनका एक भी घर नहीं टूटा। एक भाजपा का छोटा मोटा अवैध जमीन में कार्यालय बनाया गया था, थोड़ा टूटा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? न्याय तक नहीं मिला उस ब्राह्मण परिवार को। नहीं, ये बहुत ही गड़बड़ काम है, उनको न्याय देना चाहिए और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी मजबूती से अपनी बातों को आगे रखना चाहिए। समाजवादी तो इस बात को हमारे कई नेता आकर के रखे विधानसभा के अंदर तक। जी जी। जिस प्रकार एक पवन पांडे जी अम्बेडकर नगर जनपद से आते हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने आके इस ब्राह्मण परिवार की तरफ से कुछ ब्राह्मण एकता सम्मेलन हुआ, उसमें कुछ बोले और उसके 1 महीने नहीं बीतने पाए, इतनी धाराएं उनके ऊपर लगा गई। सरकार दिखाना क्या चाहती है लोगों को? डरा ऐसा है, भय दिखा करके उन अपनी तरफ कर लेते हैं। आज राकेश पांडे जी को आपने देखा, उनके बड़े भाई हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जी जी। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि समाज के लिए आपकी क्या संदेश है? समाज को किसके साथ जाना चाहिए? समाजवादी पार्टी के साथ या भाजपा के किस? हम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और इस देश के जी जी अमन चैन कायम रखने वाले जी जी सारे व्यक्तियों से चाहते हैं, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि इस पूंजीवादी सरकार को हटा करके भारत के अंदर इंडिया गठबंधन की समाजवादी सरकार को आप लोग कायम करिए। तब बच्चों को रोजगार मिलेगा, न्याय मिलेगा। और नहीं तो ऐसे भारत की तमाम सरकारी महकमों के बेचते रहेंगे और पूंजीपतियों के हवाले करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भूखमरी फैल जाएगी और समाज बहुत परेशान हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसे में हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के नेताजी थे और इन्होंने अपनी बातें को बाखूबी रखा। अपने इस बेबाक अंदाज से पहचाने जाने जाते हैं। इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, 15-15, 20-20 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है और कई चैनलों पे चला है। हमारे साथ थे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समाज के लिए इतना टाइम निकाला और हमारे चैनल पे 2 शब्द बोलने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना अमूल्य समय दिया हमको। और गरीब किसानों और मजदूरों की बातों को मैं आपके माध्यम से शासन तक पहुंचाने में सफल हो जाऊंगा। और माननीय अखिलेश जी ने पीडीए चलाया है और मैं मोहर्रम अली जो कि प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग मुझे नामित किया गया है। मैं गांव-गांव, गली-गली जा करके दलित, शोषित और पिछड़े समाज के लोगों को जागरूक कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी के रीति नीति सिद्धांत को गांव-गांव फैलाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा हूं। आप भी हम लोगों का सहयोग देते रहिए और
समाज का जो पिछड़ा तबका है, जिसकी आबादी 60% है, इसका कहीं शासन प्रशासन में भागीदारी नई मजबूती से मिल पा रही है, तो इस समाज के लोगों को भी हक अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। और पसमानदा मुसलमानों में भी ऐसी जातियां हैं, जोगी फकीर, दुनिया, टपाली, कंकाली, माहौर, नट, गौरिया जैसी तमाम जातियां हैं जिनका स्तर जो है दलितों से भी 20 गुना पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है, रंगनाथ मिश्रा आयोग बता रहा है। तो ऐसे जातियों पर भी आप लोग फोकस करिए और शासन प्रशासन में भागीदारी पाने के लिए सरकार के कानों को खोलिए। इन्हीं बातों के साथ आपको लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हम लोगों की बातों को सुना और इस बात को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद।